हेलो स्टूडेंट, कैसे अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में कि जो हम लोग लोन लेते हैं तो लोन में जो हम लोग देखते हैं कि लोन का जो चार्ट होता है, वो चार्ट कैसे बनता है। जो हम लोग लोन में ईएमआई देते हैं तो ईएमआई हमेशा बराबर रहता है। लोन चलता है किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल इंस्टॉलमेंट में होता है, मगर इंस्टॉलमेंट जो ईएमआई जो होता है वो एक ही रहता है। और उसी में ही इंटरेस्ट भी होता है। और हम लोग का जो प्रिंसिपल मतलब मेन जो हम लोग जो लोन लिया पैसा वो प्रिंसिपल भी वहाँ पर भी रहता है। तो कैसे करके वो बनाया जाता है चार्ट, वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक्सेल खोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम बना दिया, जो भी बैंक का नाम होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर मैंने लोन का शीट का नाम लिख दिया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट होगा वो कंपनी बता देगा, उस हिसाब से आपको लिखना होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया। फिर प्रिंसिपल अमाउंट, कितना लोन दे रहे हैं आप या फिर कितना लोन ले रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कितना साल का है या फिर कितना महीने का है। साल के हिसाब से यहाँ पर महीना निकालना होगा, मतलब महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट हो गया। फिर इफेक्टिव रेट आपको निकालना है, कैसे निकालना है मैं दिखा दूंगा अभी। फिर ईएमआई, जो ईएमआई एक ही तरह से चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद मंथ, बिगिनिंग, अमाउंट, ईएमआई, इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल पेड, उसके बाद कितना रह जाएगा, फिर उस हिसाब से कितना दिन तक चलेगा, पूरा जीरो तक। अच्छा, कैसे करना है अब देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है उस हिसाब से ले लेंगे। 10%, 9%, यहाँ पर जैसे 9.10% मैंने दे दिया, जो भी होगा वो लिखना होगा। फिर कितना लोन दिया जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर 7,50,000 दिया। फिर उस हिसाब से कितना साल का इंटरेस्ट होगा, ये मतलब लोन होगा कितना साल का। तो साल के हिसाब से कितना इंस्टॉलमेंट होगा, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, सॉरी इंटू कर दिया मैंने। फिर इफेक्टिव रेट, यही मेन होता है, ये कैसे निकालना है। B3 से इंटू करेंगे, B3 मतलब मेरा इंटरेस्ट के साथ इंटू करेंगे 12, क्योंकि 12 महीने में 1 साल होता है, उस हिसाब से इंटू बोला, सॉरी डिवाइड करना है। फिर उसके बाद ईएमआई, ईएमआई कैसे निकालना है। ईएमआई के लिए मुझे ये फॉर्मूला लिखना होगा, ABS PMT, फिर उसके बाद B7 कॉमा B6 कॉमा B4 कॉमा 0 फिर बैकेट बैकेट, जैसे कि ये हो गया इफेक्टिव रेट। अच्छा, ऐसे करके करना है मुझे, देख लीजिए। डबल ब्रैकेट ओपन किया इसलिए डबल ब्रैकेट क्लोज भी करना होगा। यहाँ पर कलर के हिसाब से दिखा भी रहा है किसके बाद कौन सा लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद आते हैं मंथ, कितना, बिगिनिंग, और ईएमआई, इंटरेस्ट पेड, प्रिंसिपल पेड, और लास्ट में कितना रह रहा है। तो बिगिनिंग मैंने लिख दिया, वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर। ईएमआई, ईएमआई भी मैंने कॉपी कर लिया वहाँ से ही। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट के लिए मैंने किया बिगिनिंग से ईएमआई मैंने माइनस इंटू किया मैंने, सॉरी B11 के साथ इंटू किया B7। प्रिंसिपल पे पेड किया, इसमें मैंने माइनस किया बी सर C11 से D11 मैंने माइनस किया। ईएमआई से मैंने पेड इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया, तो आ गया मेरा प्रिंसिपल। फिर मैंने कितना रह गया उसके लिए मैंने किया B11 से माइनस किया 11। यहाँ पर दिखा रहा है, क्लिक करने से यहाँ पर दिखाए भाई, बिगिनिंग के साथ मैंने प्रिंसिपल माइनस किया, तो मेरा कितना रह गया वो दिखाएगा। उस हिसाब से सेम करना है। फिर से मैंने कॉपी किया, ऐसा करके कॉपी करते करते लेके गया, मतलब लास्ट वाले को कॉपी करके सामने बिठाना है। फिर उसके बाद ईएमआई, अभी यहाँ पर मैं डॉलर का सिंबल दूंगा। फिर सेम प्रोसेस, सिर्फ डॉलर का सिंबल देना होगा मुझे, ताकि एक ही तरह से आएगा।
सेम प्रोसेस में करते जाना है। फिर वही माइनस करना है मुझे, फिर यहाँ से माइनस करना है मुझे, पहले से माइनस करना है मुझे कितना पेड किया मैंने वो प्रिंसिपल, उस हिसाब से माइनस करके आ जाएगा। फिर इस हिसाब से करते 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 जाना है। और 2 से 3 अगर निकाल लिया मैंने, पहले वाला छोड़ के 2, कम से कम 2 या फिर 1 निकालना होगा। हाँ, पहले वाला छोड़ के, हाँ पहले वाला छोड़ के 1 नंबर छोड़ के 2 नंबर जैसे मैंने निकाल दिया, 2 नंबर को मैं कॉपी करूँगा, एकदम कॉपी करके ड्रैग करते रहूँगा। जितना तक ड्रैग करना है, जब तक 0 तक नहीं आता है मुझे ड्रैग करते जाना है। तो ये एक के बाद एक आता जाएगा, मतलब इतना निकालने का ज़रूरत नहीं है। नीचे लाता जाऊँगा, एकदम 0 तक। ये 0 तक आ गया मेरा, दिखा रहा है। तो 0 से जब क्रॉस हो गया माइनस में दिखा रहा है, तो माइनस तक तो होता नहीं है, 0 तक मुझे फिर से रिटर्न करना होगा। ये हो गया मेरा इंस्टॉलमेंट ख़त्म। कितना इंस्टॉलमेंट होगा यहाँ पर बता देगा, कितना प्रिंसिपल रहेगा तब तक हो जाएगा। अच्छा, तो अभी मैं बाहर भी साइड में भी दिखा देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई बैंक होता है, छोटा मोटा बैंक होता है, या फिर कोई कंपनी होता है जो छोटा मोटा लोन देता है, वो 1 साल के लिए देता है और हफ्ते के हिसाब से लेता है। तो उस हिसाब से भी होगा कि 1 लाख रुपया दिया 1 साल के लिए और हफ्ते में इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, तो उस हिसाब से होगा कितना परसेंट होता है, 8% 9% लेता है। तो मैंने यहाँ पर 8% दे दिया, 1 लाख दे दिया, और कितना साल के लिए, 1 साल दे दिया मैंने। यहाँ पर जैसे 7 साल दिया तो मैंने यहाँ पर 1 साल दे दिया। तो सेम मंथ के हिसाब से अगर मैंने लिया तो 12 होगा, और हफ्ते के हिसाब से लूँगा तो 12 × 4 करके जितना भी होगा, या फिर जितना भी होगा आप ऐसे करके ले सकते हैं। इफेक्टिव रेट सेम प्रोसेस में निकालना है। यहाँ पर मैं 12 से इंटू करूँगा, जैसे मैंने 12 से इंटू किया B3 को, सेम फॉर्मूला। इंटरेस्ट इंटू, मतलब इंटरेस्ट मेरे लिए 8% हो गया। यहाँ पर जैसे 9.10% था, तो यहाँ पर मेरे 8% होगा। तो 8% के साथ इंटू होगा, सॉरी इंटू बोल रहा हूँ, डिवाइड होगा, डिवाइड सिंबल है, डिवाइड होगा 12। 8% डिवाइड स्लैश जो है डिवाइड 12, तो मेरा आ गया इफेक्टिव रेट। आई मुझे निकालना है EMI। EMI मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा क्योंकि सेम चीज़ है, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखने से भी होगा। यहाँ से कॉपी किया, नहीं नहीं अब तो चला गया, नीचे से कॉपी करना होगा, नीचे से कॉपी करना होगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं 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 ऐसे नहीं होता है क्योंकि नीचे से चला गया EMI। नीचे से कॉपी करते हो आ जाएगा फॉर्मूला, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है मुझे इतना। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरा EMI। ठीक है ना, ऐसे करके मुझे निकालना है। तो सब हो गया, छोटा नहीं हो रहा है, तो ऐसे 8% हो गया, कितना है वो मैंने दे दिया, सब उस हिसाब से आ गया सेम। एक बार फॉर्मूला देख लिया तो बस उस हिसाब से कॉपी करते करते मैं बना सकता हूँ। ठीक है ना, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस होगा। जैसे वैसे मंथ ले लेंगे, बिगिनिंग अमाउंट, EMI, इंटरेस्ट पेड, प्रिंसिपल पेड और एंडिंग, मतलब एंड में कितना रह जाएगा वो भी लिखना है। फिर उस हिसाब से मुझे निकालना है। बस, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।